जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हमने शुरू किया था। 2 वीडियोस और बची हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी तक देखिएगा दोस्तों, हमने क्या देखा कि एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर के हमने देखा। ठीक है, कि कंपनी किस तरीके से जो अपनी विस्तारवाद है, एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है, वो एक्सपेंशन अपना कर रही है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही है। चाहे अपनी वो कुछ पॉलिसीज़ लाके करें, चाहे वो बैटल्स वगैरह लड़के करें, पर वो एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से कर रही हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिए 2 नई पॉलिसीज़ और लेके आती हैं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी और पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इन दोनों पॉलिसीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है कि आप सारे वीडियोज़ देख रहे होंगे जो पिछले अपलोडेड हैं। ठीक है, सबकी देखिएगा तो सारे जो क्लासेस की आपकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे 6th 7th 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। सारे लेक्चर्स देखिए सीक्वेंस फॉर्मेट में, अरेंज्ड फॉर्मेट में है, सीक्वेंसली है, तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं द क्लेम टू पैरामाउंट्सी। शुरू करते हैं, चलिए। अर्ली 90th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब देखिए 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होता है कि कंपनी जो है ये बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही एग्रेसिवली क्या करती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है। ठीक है, कि जिससे क्या हो, टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन हो रहा था इनका वो और तेजी से फैल जाता है और तेजी से शुरू हो जाता है। मतलब ये टेरिटरीज को देखिएगा तो क्या बोलते हैं, एनेक्स करना बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती हैं। ठीक है, हर साल न्यूज़ आती है कि इन्होंने ये एरिया कब्जा लिया, ये बैटल लड़ ली, ये पॉलिसी उन पे इंप्लीमेंट कर दी, सब्सिडियरी अलायंस साइन करा लिया। तो ये काफ़ी सारी जो उनकी पॉलिसीज डिप्लोमेटिकली हो गई, बैटल्स वगैरह लड़के क्या कर रहे थे लोग, अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, सब कॉन्टिनेंट में अपना देखिएगा तो एरिया फैला रहे थे ये। ठीक है, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स देखिएगा तो एक गवर्नर जनरल था, ये 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। ये क्या करता है, एक पॉलिसी लेके आता है, उस पॉलिसी का नाम था पैरामाउंट्सी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या लेके आता है, पैरामाउंट्सी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया था? ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया था, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पैरामाउंट्सी ये लेके आता है एक पॉलिसी। अब देख, आप पूछेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है, तो इस फोटो में जो आपको डमरू दिख रहा है यही है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल था। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम उसके बारे में देख लेंगे। तो जो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये पैरामाउंट्सी की एक पॉलिसी लेके आता। पैरामाउंट्सी क्या था, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी जो थी ना, ये अपने आप को कहती थी, कंपनी क्लेम करती थी कि जो हमारी अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी यानी पैरामाउंट जो शब्द है दोस्तों, पैरामाउंट का शब्द का मतलब होता था सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम पावर। ठीक है, हम ही सबसे बड़े हैं, तो मतलब कंपनी आपको सबसे बड़ा दिखाती थी। अब सबसे बड़ा दिखा रही है तो जाहिर सी बात है अथॉरिटी भी होगी। तो कंपनी कहती थी हमारे पास इतनी अथॉरिटी है ना कि हम किसी भी इंडियन स्टेट से या इंडियन किंगडम के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा बड़े हैं। कंपनी अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने लग गई, यहाँ पे सुप्रीम दिखाने लग गई। और इसी चक्कर में क्या होता था, ये कहते थे, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी किंगडम। ठीक है, ये कहते थे कि अगर हम सुप्रीम हैं तो अगर कोई भी हमारे इंटरेस्ट को देखिएगा तो हर्ट करता है, और हम उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं या उसको एनेक्स करने की धमकी दे सकते हैं कि फालतू फंड की बकवास की, ठीक है, तो हम तुम्हारे किंगडम को एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा कौन करता था, ये कंपनी धमका देती थी। तो ये अपने आप को क्या कह रहे हैं, सुप्रीम दिखा रहे हैं कि एकदम यार, मतलब ये अलग लेवल की पॉलिसी लेके आ गए। किसी ने कहा नहीं कि तुम हमारे सुप्रीम, अपने आप को देखिए, अपनी तारीफ इन्होंने खुद ही कर ली, अपने आप को सुप्रीम इन्होंने खुद ही बना लिया कि हम सुप्रीम है। ये इस तरीके की पॉलिसी लेके आए थे पैरामाउंट्सी। इस चक्कर में क्या हुआ कि देखिए दिस पॉलिसी कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। इस तरीके से क्या हुआ, जब भी ब्रिटिशर्स को लगता था ना कि वो किंगडम हमारे इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, तो ये हमला कर देते थे, और हमला करने के बाद उस जगह को एनेक्स कर लिया, एक्सपेंशन अपना कर लिया टेरिटरी का, और उसके बाद कह देते थे कि यार हमें तुमसे खतरा था। ठीक है, ठीक है, तुम हमारे लिए खतरा थे, इसलिए हमने तुम्हें ख़त्म कर दिया, और ये एक पॉलिसी के अंडर आता है। ठीक है, क्योंकि हम सुप्रीम हैं, हम पैरामाउंट हैं। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। अब देखिए ये इस तरीके की पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब मजाक थोड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो पॉलिसी लेके आ रहे थे, इसको देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा देखिएगा तो चैलेंज किया गया, काफ़ी सारे देखिए तो ग्रुप्स खड़े हुए, उसको हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना अनचैलेंज। सब्सिडियरी अलायंस में क्या था, लेके गया, साइन किया, चलो, किसी ने बकवास नहीं की। पर यहाँ पे पैरामाउंट की जब ये पॉलिसी लेके आए, तब इसके देखिए अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए, तो वो हम जानते हैं। For example, when British tried to annex small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. अब देखिए
क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्राई किया इस जो बहुत ही छोटा सा एक इलाका था उसको एनेक्स करने का। वो इलाका कहाँ था, एक स्टेट था, ठीक है, किंगडम था किटूर में, जो आज के टाइम पे कर्नाटका में है, ठीक है, उसको एनेक्स करना चाहा। तो वहाँ की जो देखिए रानी थी, रानी चन्नम्मा, इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हुआ, रेजिस्टेंस चलानी शुरू कर दी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ देखिएगा तो लड़ाई शुरू कर दी। रानी चेन्नम्मा होगी, देखिए काफ़ी सारी जो है ना फ्रीडम फाइटर्स में वुमेन का भी रोल हमें देखने को मिलता है। रानी दुर्गावती हो गई, फिर आपका देखिएगा तो फिर यहाँ पे आप बात कर लीजिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा होगी, तो काफ़ी सारी ऐसी और भी थी, ठीक है। तो इन्होंने रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, हथियार उठा लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कहा कि पगला गए हो क्या, जब मर्जी चाहोगे कि पॉलिसी लेके आओगे किसी भी जगह को एनेक्स कर लोगे, मजाक चल रहा है, ठीक है। तो ये भी देखिएगा तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है रानी चेन्नम्मा। उसके बाद देखिए क्या होता है ना कि 1824 में इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और इनकी मृत्यु क्या हो जाती है, ये शहीद हो जाती हैं 1829 में, ठीक है, जेल में। मतलब देखिएगा तो इन्होंने रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नुकसान भी किया ब्रिटिशर्स का, पर 1824 में ये गिरफ्तार हो जाती हैं और देखिएगा तो एंड में प्रिजन में ये शहीद हो जाती हैं 1829 में, ठीक है। अब देखिए इनके शहीद होने के बाद, रानी चेन्नम्मा के शहीद होने के बाद एक और जो थे रयन्ना, ये कौन थे, ए चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। रयन्ना जो थे एक चौकीदार थे संगोली में, किटूर में जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस देखिएगा तो रानी चेन्नम्मा ने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड। इन्होंने देखिएगा तो और तबाही मचा दी, ठीक है, इन्होंने और तबाही मचा दी, ब्रिटिशर्स को देखिएगा तो बर्बादी करके छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दी काफ़ी सारे जो ब्रिटिश कैंप्स है, रिकॉर्ड्स थे, उन सब को देखिएगा तो बर्बाद कर दिया, ठीक है। और फिर एंड में देखिएगा तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको देखिएगा तो फांसी दे दी गई फिर, ठीक है। तो रैना जी भी देखिएगा तो शहीद हो गए थे 1830 में। काफ़ी ज़्यादा देखिएगा तो तगड़ा इन्होंने देखिएगा रेजिस्टेंस दिखाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, ठीक है। तो मतलब ये देख रहे हैं आप कि जो ये पैरामाउंट्सी की जो पॉलिसी लेके आए थे और ये अलग अलग किंगडम्स पे जो जाके एनेक्स कर दे रहे थे अपना आप को सुप्रीम दिखा के कि हम हमारे इंटरेस्ट अगर हर्ट हो रहे हैं तो हम तुम्हें एनेक्स करेंगे, इस तरीके का दिखा के, तो ये हर जगह नहीं चला। सब्सिडियरी अलायंस नहीं थी कि कोई देखिएगा तो रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगी, इन्हें रेजिस्टेंस देखने को मिली, काफ़ी सारे स्मॉल किंगडम्स भी खड़े हुए, ठीक है, और बहुत तगड़ी तरीके से खड़े हुए कि ब्रिटिशर्स की मतलब हालत बुरी कर दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि आखिर देखिएगा पैरामाउंट्सी क्या थी, ठीक है, पैरामाउंट्सी की पॉलिसी क्या थी। उसके बाद पैरामाउंट्सी की हमने पॉलिसी देखी, उसके बाद देखिएगा तो आखिर ये देखिएगा तो अपने आप को क्या जस्टिफाई, मतलब ये जस्टिफाई करते थे कि हम मतलब ये देखिएगा तो किसी भी किंगडम को एनेक्स करने के बाद अपनी जस्टिफिकेशन में क्या कहते थे कि हमारी इंटरेस्ट को हर्ट हुआ, ठीक है। तो मतलब ये देखिएगा पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी जो थी, ये सिंपल सा आप इतना समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी के आड़ में अपने आप को देखिएगा तो सुप्रीम दिखाना शुरू कर दिया कि हम सबसे बड़े, इंडियन स्टेट्स हमारे आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इनको हम कुचल सकते हैं, अगर इन्होंने फालतू बकवास की तो हम उनका एरिया भी कब्जा लेंगे। पर ऐसा देखने को मिला, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिले, ठीक है, रानी चेन्नम्मा के द्वारा, रैना के द्वारा, फिर एंड में ये शहीद भी हो गए और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिशर्स की बैंड भी बजा दी। तो यहाँ पे हमें देखिए ये देखने को मिला। अब साथ ही साथ में ना ब्रिटिशर्स को ना यहाँ पे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स को ना बाहर से भी दिक्कत थी, बाहर से भी डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था, देखिए, इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ठीक है, बिकेम वरीड, अरे यार यहाँ पे सी लगाना भूल गया तो सी लगा लीजिएगा, बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब देखिए रशिया का जो एम्पायर था ना वो बहुत ही बड़ा था, विशाल एम्पायर था, ठीक है, रशियन एम्पायर से बिल्कुल नहीं बनती थी ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। 1830 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें होने लग गई घबराहट, मतलब ये देखिए थर कांपने लग गए। क्यों कांपने लग गए, रशियन एम्पायर से ये लोग डरने लग गए कि यार रशियन एम्पायर इतना बड़ा है। आप वर्ल्ड मैप उठा के देखिएगा आज भी रशिया अलग ही लेवल का, मतलब इतना बड़ा साइज दिखता है। रशियन एम्पायर इतना बड़ा है कि कहीं ये अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए इंडिया में ना घुस जाए और हम पे हमला ना कर दें, ठीक है। तो ये एक डर बैठने लग गया था किसको, ब्रिटिशर्स को। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। वही आपका देखिएगा तो सिंध वाला इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर का जो इलाका हो गया उसको नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं। तो इनका कहना था ईस्ट इंडिया कंपनी के कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया अपनी एक्सपेंशन में इतना डूब जाए कि मतलब अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए इंडिया पे आके देखिएगा तो आक्रमण कर दें, फिर तो हमें और दिक्कत आ जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पे अंदर ही अंदर में देखिए कितने किंगडम से लड़ाई कर रहे हैं, बाहर की ताकत भी, वो भी इतनी बड़ी पावर आ गई तो बैंड बच जाएगी। अब रशिया भी ये भी सोचना जायज़ था, ऐसा तो है नहीं कि रशिया सिर्फ ब्रिटेन जाके ही हमला करेगा, ब्रिटेन की जहाँ पे भी कॉलोनी है वहाँ पे भी हमला कर दो, उनको हरा दो, एंड में तो ब्रिटिशर्स ही हारे, ठीक है। तो इन्हें ये भी डर था।
द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ना उसको सिक्योर किया जाए, और सिक्योर करने के लिए सबसे बड़ा कारण सबसे पहले क्या करना था, उसको जीता जाए, उसको एनेक्स किया जाए, उस पर अपना कंट्रोल काम किया जाए। और कंट्रोल कायम करने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है कि लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, पॉलिसी उनकी काम नहीं आई उतनी वहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाइयाँ देखिए कैसे लड़ी। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842 एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल थे, ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान से दो लड़ाई लड़ी 1838 से लेकर 1842 तक, और देखिएगा तो इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे कंपनी रूल स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। सिंध को इन्होंने टेकन ओवर कर, सिंध को देखिएगा तो इन्होंने कब्जा लिया 1843 में। 1843 में इन्होंने सिंध को कब्जा लिया, और उसके बाद इनकी नज़र पड़ गई पंजाब पे, ठीक है, कि अब पंजाब को कब्जाएंगे। पर पंजाब को कब्जाना मजाक था क्या उस टाइम पे? मजाक तो था नहीं। अब देखिए क्यों नहीं था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराज रणजीत सिंह, ठीक है, जो वहाँ पे पंजाब के जो उस टाइम पे के जो महाराज थे, द लेजेंड रणजीत सिंह, इन्होंने क्या किया, कंपनी को पीछे ढकेल के रखा कि भाई अपना उधर काम धाम कर रहे हो उधर ही करो, इधर आने की कोशिश की तो चीर फाड़ देंगे, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन, देखिए महाराजा रणजीत सिंह की देखिए जब मृत्यु हुई, ठीक है, 1839 में, तब क्या हुआ कि दो एंग्लो सिख वॉर होती हैं, 2 प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद सिख किंगडम, 2 एंग्लो सिख वॉर होती हैं। उसके बाद देखिएगा तो अल्टीमेटली 1849 में जाके ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह देखिए जब तक थे ना, ब्रिटिशर्स की औकात नहीं थी कि सिख एम्पायर को ये लोग टच भी कर सकें, पर इनके देखिए मृत्यु के बाद ही क्या हुआ, ब्रिटिशर्स 2 एंग्लो सिख वॉर लड़ते हैं, और उसके बाद पंजाब को पूरी तरह से ख़त्म करके वहाँ पे देखिएगा तो कब्जा जमा लेते हैं। पंजाब यानी बहुत बड़ा एरिया उस टाइम का, ठीक है। पंजाब का अगर हम आज के इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब मिला लें तो ये पूरा एरिया था। फिर महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल पूरे जम्मू कश्मीर पे भी था, ठीक है, तो कश्मीर रीजन पे भी था, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था सिख एम्पायर, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, ठीक है। कंपनी देखिए थर्राती थी जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। तो पर उनके जाने के बाद 2 वॉर्स लड़ी और पंजाब को ख़त्म कर दिया, और फिर देखिए पंजाब पे भी इनका कंट्रोल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, पंजाब कंट्रोल में आ गया, ठीक है, अफगानिस्तान में भी इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी का रूल हो गया, ठीक है। तो उधर का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो इन्होंने कर लिया सिक्योर, मतलब अब बाहरी ताकत से इन्हें ज़्यादा खतरा था नहीं। तो यहाँ पे ये देखिएगा तो ये पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी जो थी, इस टॉपिक में हमने वो करा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम चलते हैं वो करेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक और पॉलिसी लेके आते हैं, देखिएगा ब्रिटिशर्स एक और पॉलिसी क्या लेके आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ, देखिए जब पॉलिसी इन्होंने लाइन शुरू की थी, सब्सिडियरी लाइंस की बात करें तो सब्सिडियरी लाइंस में हमें उतना रेजिस्टेंस देखने को क्या नहीं मिला, रेजिस्टेंस ही देखने को नहीं मिला कि सिंपल सा साइन होता था। जब इन्होंने पैरामाउंट सी की पॉलिसी लाई तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला, काफ़ी सारे जो स्मॉल किंगडम्स थे उन्होंने देखिएगा तो रजिस्ट किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम ऐसा मत करो, अगर करोगे तो पिटोगे, ठीक है। तो लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई। पर जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया ना, ठीक है, और जब दिक्कत हो शुरू हुई तो उसके बाद पारा चढ़ गया यहाँ पे इंडियन किंगडम्स का। और आपको एंड में पता ही है कि 1857 में क्या हुआ था, पता है ना, रिवोल्ट। द फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सेशन अकर्ड। अब तक ब्रिटिशर्स देखिए अपने जो टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए 2 पॉलिसीज लेके आ चुके थे, सब्सिडियरी अलायंस और पैरामाउंट सी। पर देखिए जो फाइनल जो वेव कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब अभी और विस्तारवाद करना था इन्हें, ठीक है, और अपना जो एरिया था उसको बढ़ाना था और टेरिटरी उसको एनेक्स करना था। उसको मतलब देखिएगा तो देखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इस फोटो में जो जनाब दिख रहा है यही है लॉर्ड डलहौजी। ये गवर्नर जनरल था कब से कब तक, 1848 से लेके 1856 तक डलहौजी गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी लेके आ जाता है, ये भी एक पॉलिसी, मतलब जो आ रहा है वो एक पॉलिसी लेके आ जा रहा है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी लेके आता। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी ना, ये मतलब देखिएगा तो अलग ही पॉलिसी थी। ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में रात को सो के उठते थे, सुबह उठ के एक नई पॉलिसी लेके आ जाते थे। इनका ये सिस्टम था। पहले सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस लेके रिचर्ड वेलेस्ली रात को सोया, सुबह उठा तो ओहो अब सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, एक पॉलिसी लेके आ गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो हेस्टिंग्स सोया रात को, सुबह उठा पैरामाउंट सी, अब डलहौजी को भी चलती, इसने भी देखिएगा तो एक पॉलिसी लेके आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी इसको हम देखते हैं एक बार। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। अब देखिए इस पॉलिसी अतरंगी पॉलिसी थी, ठीक है। इस पॉलिसी में क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर की मृत्यु हो जाती है, अगर वो मर जाता है, ठीक है, और अगर उसका कोई भी देखिएगा तो मेल वारिस नहीं है,
ठीक है, नेचुरल वारिस। यहाँ पे अडॉप्शन देखिए, अगर कोई भी उसका पुत्र नहीं है, सगा बच्चा पुत्र नहीं है, यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रही है, मेल की बात हो रही है, ठीक है, मेल की बात हो रही है, याद रखिएगा। मतलब कोई भी मेल पुत्र नहीं है सगा, तो वो क्या होगा, वो किंगडम लैप्स कर जाएगा और वो किंगडम जो है कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा, ठीक है। अब ये दिक्कत की बात थी, मतलब यहाँ पे देखिए वो जो लड़का होना चाहिए वो सगा होना चाहिए, कोई चाचा का लड़का, कोई गोद लिया हुआ लड़का, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बिठा दिया, ठीक है। अब कोई राजा है मान लीजिए, उसका सगा लड़का है, ठीक है, सगा लड़का है, वो तो ठीक है आगे किंगडम को बढ़ा लेगा, पर एक राजा है, ठीक है, उस राजा का कोई बेटा नहीं है, उसने गोद लिया है एक लड़के को। अब वो लड़का जो है आगे अपने पिता के मरने के बाद राजा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इस पॉलिसी के तहत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत, क्योंकि सगा लड़का नहीं है ना। तो ये देखिएगा एक अलग तरीके की पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में देखिएगा तो इसमें क्या किया, काफ़ी सारी जो किंगडम्स थी एक के बाद इन्होंने क्या किया, एनेक्स करना शुरू किया। जिसमें से एक देखिएगा तो सतारा 1848, सांबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी में भी गए थे, ठीक है, क्योंकि झांसी में देखिएगा तो कोई मेल रूलर नहीं था, फीमेल रूलर थी, कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। 1854 में देखिएगा तो झांसी को ये मतलब जाते हैं एनेक्स करने। तो 1854 में देखेंगे झांसी, फिर ये आपको 4-5 जो इलाके दिख रहे हैं, किंगडम्स दिख रहे हैं छोटे बड़े, इसको एनेक्स कर लेते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स। क्यों, किस नाम पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के नाम पे, ठीक है। क्यों, कोई इनका मेल वारिस नहीं था जो आगे किंगडम को ले जा पाए। पर इन्होंने देखिए हद तब कर दी जब इन्होंने 1856 में क्या किया, अवध को टुक ओवर कर लिया, अवध पे कब्जा कर लिया। अब जब अवध पे इन्होंने कब्जा किया है ना, चलो भाई तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लेके आए, बढ़िया, पर अवध को जब इन्होंने कब्जा किया तब इन्होंने देखिएगा तो उस टाइम पे एक अलग ही लेवल का आर्ग्यूमेंट दे दिया, मतलब एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दिया। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, सुनिए आप पहले। दे सेड दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। अब वहाँ इन्होंने कहा, ठीक है, कि हमने अवध को इसलिए कब्जाया है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो नवाब से परेशान हो गए, नवाब की जो मिस गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे, जो वो लोग नवाब जो है वो अच्छी तरीके से अपना शासन नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, अवध को कब्जा ले रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे हैं, अबे तू कौन है बे, मतलब ये ब्रिटिशर्स को कहा उन्होंने, तू कौन है, हम तो अपने नवाब से परेशान नहीं, हमें नवाब की सारी पॉलिसीज बढ़िया लगती है, वो सरकार बढ़िया चला रहा है, ठीक है, नवाब तुम क्यों बीच में आ रहे हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में तो कुछ और लिखा है, तुम यहाँ पे कुछ और आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग थे ना, उन्हें ह्यूमिलिएशन फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अबे ये क्या चीज़ ये हैं ब्रिटिशर्स, क्या भला है। कभी कुछ पॉलिसी लेके आ जाते हैं, या अवध में आके कह रहे हैं कि हमारे नवाब जो हैं ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और हम पे देखिएगा तो इस टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, एनेक्स कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें चल रही थी ना, लोगों में भी एक देखिएगा तो जोश, मतलब आक्रोश का, मतलब आक्रोश एकदम पैदा हो गया, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स जब मर्जी चाह रहे किसी किंगडम को एनेक्स कर ले रहे हैं, कुछ भी पॉलिसी बना दे रहे हैं, ठीक है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, पॉलिसी में कुछ और लिखा है, आके कुछ और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो दिक्कतें बढ़ने लग गई, और जब ये दिक्कतें बढ़ने लग गई तो ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका वीडियो था यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी समझ में आई होगी, ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स समझ में आएगा। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी क्या थी, कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे थे, ठीक है, कि हम पैरामाउंट हैं, ठीक है, और उसमें ये लोग क्या कहते थे कि अगर हमारे इंटरेस्ट को हर्ट हुआ, अगर हमें लगा कि हमें किसी किंगडम से खतरा है, तो हम उस किंगडम को एनेक्स कर लेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या कहते थे, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में इनका ये कहना था कि अगर किसी भी इंडियन रूलर के मरने के बाद उसका सगा लड़का नहीं हुआ, तो वो लड़का नहीं, वो किंगडम अपने आप कंपनी के अंडर में आ जाएगा, कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा। तो इस तरीके की पॉलिसी लेके आए। उसके बाद ये अवध में जाके कुछ हरकतें कर देते हैं, उस हरकतों के बाद कुछ अलग लेवल का आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं आता वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग एकदम आक्रोश हो जाते हैं, मतलब आक्रोश उनमें फैल जाता है और रिवोल्ट चालू हो जाता है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ तक जो दोस्तों हमने समझा, वो समझा कि आखिर ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल को किस तरीके से एक्सपेंड किया, अपनी जो टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन ये कर रहे थे वो किस लेवल का इन्होंने मतलब तेज़ी ला दी उसमें और फैलाया। चाहे वो आप डिप्लोमेटिक तरीके से समझ लीजिए, काफ़ी सारी इन्होंने वॉर्स भी लड़ी, बैटल्स भी लड़ी, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी लेके आए, ठीक है, घटिया पॉलिसीज़ भी लेके आए, जिसका मतलब देख लीजिएगा कोई मतलब सिद्धांत ही नहीं था यार, क्या पॉलिसी थी ये, सब्सिडियरी लाइन पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, मतलब एक इनके दिमाग में जो आ जाता था
वही पॉलिसी बना देते थे। ठीक है, तो ये हमने समझा इस वीडियो में। अब आपका ये खत्म हो गया एक टॉपिक कंपनी रूल एक्सपेंड। अभी तक जो हम कर रहे थे ये दोस्तों एक टॉपिक कर रहे थे कंपनी रूल एक्सपेंड, फाइनली आज वो खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।